अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में दो मुख्तलिफ़ अमराज़ के नुस्खे बताएँगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएँगे। मोहतरम नाज़रीन, एक नुस्खा है दर्द गुर्दे के बारे में, दूसरा है आंतड़ियों की सोजिश। गोश्त खोरी की वजह से, चाह खोरी की वजह से अगर आंतड़ियों में सोजिश, मैदे में सोजिश हो तो क्या करना चाहिए, उसका इलाज ग़ज़ाई इलाज करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैदे की सोजिश ठीक हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं गुर्दे की सोजिश या गुर्दे का दर्द। ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि आजकल की ग़ज़ाएँ ऐसी हैं कि गुर्दे में दर्द आम देखा गया है कि बाज़ मरीज़ों को गुर्दे में दर्द हो जाता है। गुर्दे के दर्द के लिए एक बेहतरीन नुस्खा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपने ले लेनी है जौ खार, ठीकरी नुशादर, संग यहूद, रेमद खताई। ये चारों चीज़ें हम वज़न, इनका वज़न तमाम का बराबर बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 20 ग्राम है जौ खार का, तो फिर बाकी भी 20-20 ग्राम लेकर इनको पीस लें, बारीक खूब कर लें। इनमें से सिर्फ ज़्यादा बारीक पीसने की जो दवाई है वो है संग यहूद। इसको खूब बारीक पीसें कि इसमें रड़क ना रहे, मिसल मैदे की तरह हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, ये संग यहूद एक पत्थर है, पत्थर ही पत्थर को काटता है कि गुर्दे की पत्थरी को गुर्दे से निकालने में इसका कोई आसानी नहीं है। बाकी दवाइयाँ भी पेशाब आवर हैं, ये भी गुर्दे की सोजिश या गुर्दे में जो मवाद गैर तबी हो उसको निकालने में बड़ी मदद करती हैं। लिहाजा इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह गुर्दे की पथरी और गुर्दे का दर्द फ़ौरन ही ठीक हो जाएगा। इन तमाम को बारीक पीस कर आपने ऐसे करना है कि एक माशा से 2 माशे तक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अमरा पानी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद खुराकों से गुर्दे की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये था दर्द गुर्दे के बारे में। अब आते हैं मैदे की सोजिश और आंतों की सोजिश का इलाज बिलग़ज़ा। मोहतरम नाज़रीन, आम देखा गया है कि जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो शिकायत करते हैं कि मेरे पेट में दर्द, मीठा मीठा दर्द रहता है। जब कुछ चीज़ गर्म, मसाल के तौर पर गोश्त खा लूँ तो पेट में दर्द रहता है, या कि चने की दाल या इस तरह का। मोहतरम नाज़रीन, होता यह है कि उनका मिजाज पहले ही गर्म होता है, वो गर्म मिजाज वाले मरीज़ होते हैं, तो गोश्त खाने से उनके पेट में दर्द या कब्ज़ हो जाती है। मजबूरी है कि इंसान परहेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं शादी पर गया या ब्याह शादी पर गया तो फिर ज़ाहिर है खाना पड़ता है या जाना भी पड़ता है। बाज़ उस जगह पर हाज़िरी ज़रूरी होती है, तो फिर बंदा क्या करे, खाना पड़ता है गोश्त। वैसे भी जी ललचा जाता है गोश्त देखकर, तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे उनके पेट में दर्द या पेट में वट शुरू हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने गोश्त खा लिया तो फिर आप उसका हल ऐसे करें कि अगर नज़दीक तरीन शहर के नज़दीक तरीन अगर आएँ तो फिर आप गन्ने का जूस, गन्ने का रस पी लें। इसके अलावा गंडेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गन्ने का रस नहीं तो गंडेरी खूब चूसें, इससे इंशाअल्लाह तबीयत हल्की फुल्की और मैदे में जो बोझलपन है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर गाजर का मौसम है तो बतौर सलाद गाजर इस्तेमाल करें। अगर गाजर का जूस मिल जाए तो वो भी 1 गिलास पी सकते हैं आप। इससे भी मैदे में जो जलन, तपश और घबराहट
गोश्त खोरी की वजह से या कोई गर्म चीज़ खाने की वजह से हो गई है, तो उससे वो काफ़ी हद तक मामला रिलीज़ हो जाएगा और कब्ज़ भी नहीं रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, गाजर का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, इससे मैदे की जो गर्मी की वजह से सोजश होती है वो उतर जाएगी। आपने ऐसे करना, एक दिन नहीं खाना, फिर इसका मामूल बना लें। कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें एक रूटीन के मुताबिक। अगर गाजर आपने खानी है तो कम से कम आधा किलो गाजर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, क्योंकि तकरीबन आधा किलो गाजर हो तो फिर उसमें 1 गिलास जूस निकलता है। तो इसमें है कि गाजर अगर आधा किलो खा लें, इससे कब्ज़ भी नहीं रहती, दायमी कब्ज़ भी दूर हो जाती है, फिर आंतड़ियों की जो सोजिश है वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। या फिर आप अमरूद का इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तमाम तकलीफ़ दूर हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपने मैदे की इस्लाह करनी है, मैदे को आपने तंदुरुस्त रखना, तो फिर इस चटनी का मामूल बनाएं। वो चटनी है अदरक, उसमें अदरक डालें, 1 गुली, 1 तुरी थूम की, चंद पत्ते पुदीने के और 25 ग्राम उसमें नारदाना डालें। हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च 1 मिर्च उसमें डालें। 1 कप दही या लस्सी का, नमक हस्बे पसंद। इन चीज़ों को किसी ग्राइंडर वगैरह में डालकर इसको चटनी बना लें, या अगर वो नहीं है तो फिर लंगरी कूंडे में इसको खूब रगड़ाएं, खूब कूटें। तो इसमें दही शामिल करें, दही नहीं तो लस्सी शामिल करें, तो ये चटनी आपके लिए तैयार है। मोहतरम नाज़रीन, इस चटनी का क्या फ़ायदा होगा? ये सोजिश को भी उतारेगी, मैदे में जो गैस, घबराहट, अफारा बनता था वो उससे रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद ये चटनी आपको खूब भूख लगाएगी, जो आपने खाया पिया है उसको खूब हज़म करेगी। हज़म के साथ साथ मोहतरम नाज़रीन, नारदाने की ये खसलत है, ये खसूसियत है कि वो खून पैदा करता है। जब आपके खून की मिकदार पूरी हो जाएगी तो मैदे में कोई कमी, कोई गैस, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थे तीनों नुस्खे, एक जा कर दिए हम, एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, ताकि आपको देखने में, सुनने में आसानी हो। मोहतरम नाज़रीन, इस चटनी का मामूल बनाएं, इस चटनी के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।